अगर इनकी ऐसी हैं तो क्या करें? देखिए ना, हरकतें अगर रोज आके पीएसी का मेंबर होगा, बताओ आईएमएफ के पास गए हो कि नहीं गए, अच्छा बताओ कितना नेक, कितने ईमानदार पीपल्स पार्टी के लोग, और कितने मतलब दरवेश इसहाक डार साहब और ये कतरी खत और ये सारा, मतलब लोगों की यादाश्त खत्म। क्यों गए आईएमएफ के पास, क्यों लिया है कर्जा, कैसे किया है, क्या फलाना ढिमाकना, बातें जरा इनकी सुने, इनकी यानी इतने, मैं तो कई इसमें शख्सियात ऐसी हैं जिनके भी नाम नहीं आ रहे और मैं बड़ा हैरान हूं कि उनके नाम आ क्यों नहीं रहे। आने वाले दिनों में आएंगे। खवातीन हैं, हजरात हैं, ठीक है, और उनके बच्चे हैं, उन्होंने तो लूटने में कसर कोई नहीं छोड़ी है। और अब वही कि अच्छा हमें बताओ कि सऊदी सरमायाकारी क्यों आ रही है, हमें जवाब दो, जवाब में तुम क्या दोगे? ओ भाई, वो क्या था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और आप जवाब में क्या देने जा रहे थे? आप जवाब दें कि आप जो 100 अरब का पैकेज उनसे कर रहे थे डील न्यूयॉर्क में, वो जवाब में आप क्या देने जा रहे थे? आप तो न्यूक्लियर पे बात कर रहे थे। आप किस मुंह से पूछते हैं? आप तो सूद का चाहिए, हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि जी सूद का ज्यादा होगा, कम होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा। इस वक्त तो ये बात हो रही है और बात सही उठा रही है ऑपोजिशन जब ये बात उठाती है तो सही उठाती है, ये उनका हक है बात करना। लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि आप जब उनसे पैसा मांग रहे थे, आप जब कह रहे लूगर बिल, आप जब ये चीजें, तो आप क्या कर रहे थे? एनजीओ खुल के पैसा खाके निकल के यहां से डॉलर भाग जाओ, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट दो। ये तो उस दिन से डरे उजैर बलोच का मिलिट्री कोर्ट में क्यों है उजैर बलोच, ये बात सामने ना आ जाए। मिलिट्री कोर्ट में क्यों है? मिलिट्री की तहवील में क्यों है वो किसी आम रेंजर्स या पुलिस के पास में मिलिट्री का केस क्यों बना हुआ है? मिलिट्री का केस इसलिए बना हुआ है कि मौसूद तस्वीरें उतारा करते थे हसास इमारत की कराची के अंदर, और फिर उसका क्या लिंक बनता है बलोचिस्तान के साथ, और कैसे वो बलोचिस्तान से ईरान गया और ईरान से आगे निकला मस्कत, और मस्कत से आगे भाग रहा था तो पकड़ा गया यूएई में। तो बात यह है कि ये तो आगे मामला चलेंगे और मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे अंजाम तक पहुंचना है, क्योंकि मुल्क आगे जा रहा है। देखें, ये पाकिस्तान की बात है, ये बात किसी शख्स की, पार्लियामेंट की, सियासी पार्टियों की नहीं है। मुल्क ने आगे जाना है, मुल्क में आगे। कैसे तैयब उर्दवान लेके गए मुल्क को अंदर बगावत हुई, कोशिश हुई करने की, कैसे तैयब उर्दवान ने आइन बदला और कवानीन पास हो गए। रियासत करने पे आती कर लेती है, रियासतें करती है अपने आप को ठीक। फ्रांस के अंदर देख लें, बाकी मुल्कों में देख लें, जहां पर रियासत के उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई कट करके, अमेरिका में 9/11 के बाद। और आज जो है वो पाकिस्तान, क्या ये जनरल राहील शरीफ क्या बता रहे हैं वहां पे सऊदी अरब के अंदर, और वो यहां पर जब आते हैं पाकिस्तान, बाहर का कोई भी डेलीगेशन आता है तो सबसे पहले आपकी जो फौज है, आपका जो आईएसपीआर है, वो कहां पे लेके जाते हैं, किन इलाकों में लेके जाते हैं बाहर के लोगों को? वजीरिस्तान, वो इलाका जहां तस्वुर नहीं था, जहां तस्वुर नहीं था वहां लेके जाते हैं उनको कि देखो ये जगह है, समझा जाता है। ये यहाँ इलाका खैर कोई लफ्ज है, ये इलाका गैर अल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा, वहां अमन सुकून, कोशिश हो रही है। इश्यूज हैं वहां पे, प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो बाहर वालों के हाथों में खेलेंगे तो फिर उसके नतीजे में नुकसान होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि कई शख्सियात जो बाहर के हाथों में खेल रही थी, वही मुल्क अब उनको पाकिस्तान के हवाले करने को तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए बात यह है कि अपने मुल्क से वफादारी, और वफादार सारे हैं, ये नहीं कि उनको कुछ शिकायतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो इधर ही तय करें बैठ के। मैं कोई गद्दारी वफादारी की बात नहीं कर रहा, नाराजगी, लेकिन बाहर के हाथों में ना खेलें, और यहां पर इंशाल्लाह उनके मसाइल हल होंगे। और अगर कहीं रियासती अदारे कोई जुल्म कर रहे हैं, कोई बात करें, यहां बैठ के मामला तय करें, यहां बैठ के तय करें, यहीं बैठ के उनके मामला तय होंगे। लेकिन आप देखें कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग जीत गया, मॉडल के तौर पर दुनिया को बता रहा है।